एक छोटी सी काल्पनिक कथा है। लड़के ने भगवान को पूछा, भगवान आपके पास आना तो है, आपकी कोई कसौटी है क्या? भगवान ने बोला, मेरे पेपर है और पेपर में मैं 2 प्रश्न पूछता हूँ, आप बताएंगे कि मेरे जीवन को मैं कैसे बनाऊँ? भगवान बोले, ऐसे तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मगर तेरे चेहरे पे लगता है कि तू कुछ करना चाहता है, तो मैं तुझे 2 प्रश्न बता देता हूँ। 2 ही प्रश्न, एक प्रश्न का 1 मार्क और दूसरे प्रश्न का 99 मार्क्स। 2 ही प्रश्न। और उसने पूछा, भगवान वो कौन सी एग्ज़ाम है? भगवान ने कहा, वो एक एग्ज़ाम 2 प्रश्न में तेरे सामने बता सकता हूँ, पूरी जिंदगी में तू कितना प्रसन्न रहा उनका 1 मार्क, और तेरे से कितने प्रसन्न रहे उनका 99 मार्क्स। मैं ये कहना चाहूँगा, पूज्यपाद आचार्य भगवान हेमचंद्र ऋषि महाराज जहाँ भी गए, भगवान ने आपको 100 मार्क दिए होंगे। मैं कितना प्रसन्न रहता हूँ 1 मार्क, मेरे से कितने लोग प्रसन्न रहते हैं 99 मार्क्स। जो भी परिचय में आया, आपने कितने महापुरुष ने आपके कितने गुणगान गाए, कहीं एक बात दावा के साथ आई कि आपको कसाई करते किसी ने शायद देखा नहीं है। जो भी आए उनको प्रेम दिया, जो भी आए उनको क्षमा दी। कमाल की बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके साथ हम क्यों नहीं आए? आप जिस लाइन पे पहुंचे हो, लाइन पे हम तो आचार्य साधु हैं, हम भी क्यों नहीं पहुंचे और आप क्यों नहीं पहुंचते हो? थोड़ी बात उनसे करना चाहता हूँ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में मेरे लिए। आपको शायद ये गुणगान सुनते सुनते ये लगा बहुत मानते, बहुत मानते, ओके, इस मानता तक मैं क्यों नहीं पहुंच पाया? आप किसी अमीर को देखते तो वो नहीं बोलते कि अमीर इतना है, मैं क्यों नहीं बन पाया? आप किसी तंदुरुस्त को देखते तो लगता है मैं क्यों मरीज होके बैठा हूं, यदि ये अच्छा हो सकता है मैं क्यों नहीं? आज हम सब आचार्य भगवान इतने गुणानुवाद करते, हम भी ऑब्जर्वेशन करना चाहते, वो जो महापुरुष की वेदना पीड़ा थी वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच पाते? और रियली हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, आप पहुंच पाएंगे नहीं, उनकी बात आज थोड़ी आपके सामने। नंबर 1, मीरा आपका और हेमचंद्रमा, जिनका नाम हीरा भाई था, इनका पुण्य कॉमन था। माँ बाप संस्कारी मिले, आर्य देश मिला, आर्य कुल मिला, जिन शासन मिला, पंचेंद्रिय पटुता मिली, उत्तम मन मिला, हर कुछ मेरा आपका और हरिया भाई का पुण्य कॉमन था। यदि कॉमन पुण्य होने के बाद भी हम यहाँ क्यों बैठे हैं? एक पत्थर प्रतिमा बन पाए, एक पत्थर नहीं रहा। एक बीज पेड़ बन पाए, एक बीज ही रह के खत्म हो गया। एक मिट्टी घड़े में कन्वर्ट होगी, एक मिट्टी ऐसी बनी रही। हर बीज कॉमन था, हर पत्थर कॉमन था, हर बीज को मिट्टी कॉमन। एक पत्थर लाखों लोगों के लिए पूजनीय प्रतिमा बन गया, અને एक पत्थर खाली चटनी वाटवा में काम लाग्यो। प्रश्न ये आता है, पुण्य में हम कॉमन थे तो हीराबाई हेमचंद्र बन गए और आगे जाकर के हेमचंद्र में बन गए, जिनके गुणानुवाद को लेकर आज हम सब पागल बन के यहाँ बैठे हैं। कहाँ फर्क पड़ेगा? नंबर 1, हम पुण्य में कॉमन थे। आगे शायद आपके पास जो प्रज्ञा थी वो प्रज्ञा मेरे पास भी है। हेमचंद्र महाराज को प्रेम सिंह ने, भुवन भानु सिंह ने बहुत समझाया। एंगेजमेंट होने के बाद वो माहौल में, वो जमाने में एंगेजमेंट होने के बाद एक आत्मा को चारित्र के लिए तैयार करना बहुत बड़ी चैलेंज थी, मगर वो गुरुदेव ने चैलेंज उठा ली। हेमचंद्र में खुद मुझे कहते थे, एक समय ऐसा था रत्न में भानु जी में गुरुदेव तक गए थे मेरे से, अरे दा अल्टीमेटम दे दिया, अभी देख कितनी मीटिंग तेरे से कर दी, और यदि निर्णय ही नहीं करना तो कल से तेरे साथ बात करना बंद। हर बात करूंगा मगर चारित्र की बात कल से नहीं करूंगा, याद लाख दिन तुझे देता हूं, एक अल्टीमेटम। ये पर कितने प्रवचन हमने भी सुने।
1964 में गुरुदेव भुवन भानु शिविर में मैं भी तो गया था। 200 सवा 200 लोग गए थे। कितने साल से प्रवचन तुम भी सुनते हो, और प्रवचन के लिए, प्रवचन को समझने के लिए, बचाने के लिए प्रज्ञा तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। माने पुण्य में हम हीराबाई के समकक्ष थे, प्रज्ञा में भी शायद हम इनके समकक्ष थे। फर्क यहाँ से बढ़ गया तीसरे नंबर के स्टेप से। पुण्य और प्रज्ञा कॉमन होने के बावजूद आपका प्रेम भगवान के शासन के प्रति जो रहा वो प्रेम हमारा नहीं रहा। धर्म जिनेश्वर गाऊ रंग सु बंगम पड़सो प्रीत जिनेश्वर, बीजो मन मंदिर आणु नहीं ए हम कुलवट रीत जिनेश्वर। पहले नंबर का अनुष्ठान प्रीति अनुष्ठान है। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो हरन चाहू रे कन। आपका प्रेम किस हाइट पे था वो मैंने देखा है। जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, खंभात से प्रेम सीमा का विहार था अहमदाबाद की ओर, दशा प्रवण सोसाइटी में आपका चातुर्मास था। साल मुझे पता नहीं, मैं मुमुक्षु था। विहार करते करते मातर आए विद्यानंद सीमा के पिताजी जयवर्धन विजय महाराज, आपका स्वास्थ्य सीरियस हो गया। वो टाइम मुमुक्षु में था और लगा कि बस जयवर्धन महाराज का स्वास्थ्य का अभी एंड पे है और प्रश्न मिनट का और शायद समय का था। और पहली बार मैंने हेमचंद्र विजय महाराज को अंतिम निर्याणा करवाते देखा। वह दृश्य आंखों के सामने है। जयवर्धन महाराज का जिस ढंग से आपने हाथ पकड़ा था, एक बात कहूं, मदन रेखाए पोताना पतिनी लाल आंख सफेद करी दीधी थी। तमारा मोटा भाई ने मारी नाखવાનું છે, નરક ગતિમાં જશો, મારા છેલ્લી વાત પછી કરીશ, મારી પ્રેગ્નન્સીની ચિંતા કરી કરીશ, મારા ખોળામાં તમારું માથું, તમારી લાલ આંખ સફેદ થવી જ જોઈએ। અને મદન રેખાનો ઇતિહાસ કહે છે કે દુર્ગતિમાં જવા માટે તૈયાર થયેલા પતિને સદગતિમાં મોકલી આપ્યા। જયવર્ધન મહારાજ માટે એમ તો ન કહું, ઉત્તમ મુનિજીવન પામ્યા હતા। पीड़ानी बच्चे पर हेमचंद में जो निर्यामना करावी, जे नहीं अद्भुत। जयवर्धन महाराज साबत प्रेम सूरी महाराज आपकी इस आंखों के सामने, गुरुदेव भुवन भानु विजय महाराज सामने, और जो शब्द सुना है आज हूँ लिटरली कहूँ छूँ, हेमचंद्रमा की निर्यामना ये सांभी ने जयवर्धन मानु जीवन तो लांबू चाल्यू। भगवान की परम कृपा ए आघातमांथी निकली गया बहार, पण आज बहु गंभीरताथी तमने कहूँ छूँ, ए वक्ते में गुरुदेव भानु विजय महाराज दीक्षा पण नहोती थी, मुग्ध पण हतो, बहु लांबी अक्कल पण नहोती, पण ए वक्ते में गुरुदेव ने कीधुं હતું, साहेब एक विनंती करूँ, आपने मरवुं होय त्यारे छेल्ले हेमचंद में बाजू में जोईए। आ निर्यामणा कराववानी ताकत, दुर्गति में जनारानी सदगति पाकी करी दे एवी निर्यामणा। ए शब्दों, ए लागणी, ए फोर्स क्या थी आयो तो मेरा और आपका प्रेम नहीं है। चाहे हम कितने भी बोले, हर आचार्य भगवान ने चाहे हेमचंद्रमा की सबसे बड़ी ताकत बताई श्रुत रक्षा। इस सभा में बैठने वाला कोई मर्द का बच्चा खड़ा हो जाए, 15 मिनट श्रुत का अभ्यास करता हो तो क्या गुणगानदार है। जान की बाजी लगा दी आपने श्रुत रक्षा के लिए। लाखों श्लोक, हर भंडार इंडिया के आपने तृप्त कर दिए ज्ञान भंडार से। क्या छे तमने भगवान वचन साधे लेवा देवा, गाड़ो नहीं देतो। कई व्रत तमे खोली, कया श्लोक ने वांचवा माटे कया गुरु भगवान आगळ आवीने कीधुं के साहेब आनो अर्थ समझाओ। ये प्रेम मेरी उपस्थिति में जिन शासन का श्रुत यहां तक चला जाए, कोई देखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। एक बार क्यारे खाली ज्ञान भंडार बंद ज्ञान भंडार ना दर्शन तो करो। आ वैभव, आ मारसो, आज आखू जिन शासन
ધબકતું હોય તો ભગવાનના મંદિરથી છે, એના કરતાં વધારે ભગવાનના વચનથી છે, અને એની સાથે लगभग तुम्हारे लेवा देवाना। और बड़ी पीड़ा से बात करूं, अब ये मत मानना मैं नेगेटिव बात करना चाहता हूं, मगर इतनी बात करना चाहूंगा, ये लिखा हेम अंजलि और ये आपने निकाला रत्न बुद्धिमानी जी, भगवान हेमचंद्रमा के 500 जीवन के प्रसंग। मगर तमारी नवी पेढ़ी आ 91 जीसे के व्यवस्था तमे पहले थी करी राखी है। तमे बधाने मीडियम इंग्लिश में कहे एक पण आ वांचता नहीं। आज करी छे ने तमे काम, सिर्फ तारीख करके तारीख बजा के निकल जाना है कि श्रुत प्रेमी थे, अद्भुत। मैं गया था वहां परिमल में और जो देखा ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है, इतनी नादुरुस्त तबीयत के बीच में भी आपके मन में जो था वो एक प्रेम था। वेयर इज योर लव? आप बता पाएंगे मुझे आपके प्रति आपके पास प्रेम क्या है? जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुख होए, जगत ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजिए कोई। और रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम था इसलिए ही पीड़ा थी। चौथे नंबर का स्टेप, महावीर गए और गौतम रोए, गोशालक नहीं रोया, क्योंकि गौतम को महावीर के प्रति प्रेम था। प्रेम होता है वहां इफेक्ट पीड़ा की आती ही है, आएगी। आचार्य जयचंद्र सुनी ये कहा कि वो यशवंत सिंह का जो भी था पीड़ा थी, पूरी रात सोए नहीं थे। क्यों? जिन शासन के प्रति प्रेम था, ट्रस्ट की रकम के प्रति प्रेम था। मेरे ट्रस्ट की रकम ऐसी इधर उधर क्यों जाए, ये प्रेम। और यही प्रेम ने पीड़ा की ताकत दे दी। पूरी रात नींद नहीं थी। कहां है पीड़ा तो मेरे पास? Where we are, why we are not love? जग जीवन जग वालो मरु देवानो नंद जग गिरवारे गुण तुम तना तुम गुण गण गंगा जले मु झीली निर्मल थावरे अवरण धंधो आदरू निषदी न तोरा गुण गावरे। अप्रेम पैसा पर प्रेम से माटे पेमेंट अटकी जाए तो पीड़ा है। दीकर पर प्रेम से माटे दीकरो भणतो नथी तो पीड़ा है। साहेब आनु फ्यूचर शुं? एवा तो घणा दीकरा भणता नथी, एना माटे तमने पीड़ा नथी। तमारा दीकरा पर तमने प्रेम से माटे पीड़ा है। पीड़ानी अनुभूति माटे प्रेम अनिवार्य है। आप बता पाएंगे इतनी गुणानुवाद ये हम पागल है। एक आचार्य भगवान के गुणानुवाद को लेके ये सब माहौल वी कांट बिलीव। 19 आचार्य भगवान आ जाए और सब मुनि भगवान आ जाए और बड़े प्यार से आपका गुणानुवाद करे, क्या है? पुण्य और प्रज्ञा में हम दोनों साथ में थे। हमारा प्रेम प्रतिशत 10, 15, 20, 25, 30 कितना प्रतिशत है मालूम नहीं है। आपका प्रेम शायद 100% था। माने पीड़ा की हाइट भी वही थी। आचार्य जयचंद्र ने बताया, यही श्लोक पर आपका प्रवचन चलता था। कुवासना पास विनाशनाय नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय। गाजे गाजे छे महावीरनु शासन गाजे जे, ये चंद्रशेखर गमात का प्रेम। प्रेम सूर्य मार्ग को लेकर 1964 में गुरुदेव ने जो शिविर की शुरुआत की, वो युवा पीढ़ी के प्रति गुरुदेव का प्रेम था। आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी जिन शासन से विमुख कैसे रहेगी, और यही प्रेम ने पीड़ा को जन्म दिया। मैं गवाऊं इनका। जब गुरुदेव भुवन भानुसुमा ने 1964 में शिविर की, जो विरोध था, जो तूफान था शिविर को रोकने के लिए, हर पीड़ा को बटे के गुरुदेव निकल गए। आज हम यहाँ बैठे, हम सब बैठे, इनकी क्रेडिट जाती है। गुरुदेव की पीड़ा को लेकर हम शिविर में से निकल गए। वेयर इज योर लव? पालीताना में एक छोटा सा भी तूफान आ जाए, गुरुदेव शाश्वत तीर्थ को कुछ नहीं होना चाहिए। यह प्रेम तुम्हें पीड़ा पैदा कर देता है। તમને ખબર नहीं હોય। 24 तीर्थंकर छे, ये तो तमने याद छे।
પણ આ 45 આગમ એ સાક્ષાત 45 ભગવાન છે. સ્વસ્થ ભગવો કરીમી કાવ સંબંધ, શુદ્ધ જ્ઞાન એ પણ ભગવાન છે. 24 ભગવાન પાછળ તમે ગાંડા જો, 45 भगवान पाछड़ गांडा કેટલા. अभी मैं सूरत में जाके आया, विहार करते करते आ रहा था, रास्ते के बीच में एक साध्वी जी दिखाई पड़े, खड़े थे, बैठे थे, आंख में से आंसू आ के मेरे सब साधु को बता दिया हम वेर वी आर. और आपके साथ जो साध्वी भगवान थे उसने आपकी पहचान कराई. महाराज साहब ये है मेरे वडील साध्वी भगवान है. ओके. और आपने ही आपके मुंह से ही मैंने सुना, अभी 2 दिन के पहले मुनियों को याद कराया था. हम वो सूरत में साध्वी का दर्शन करके निकले. हम कहाँ हैं? 83 की एज में आपने 10 वैकालिक सूत्र कंठस्थ किया. 83 વર્ષની ઉંમરે 10 વૈકાલિક સૂત્ર મોઢે કર્યું. 89 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં ઉત્તરાધ્યન મોઢે કરી લીધું અને 93 વર્ષની ઉંમરે આચરાંગ ગોખવાનું ચાલુ કર્યું. On the age of 93 आचारंग, और वो साधी भगवान का गुरुदेव आशीर्वाद दो, आचारंग संपूर्ण कर दो. 15 मिनट तुम्हारे पास भगवान के वचन के लिए नहीं है. वो वाचना, वो पृच्छना, वो परावर्तना, वो अनुप्रेक्षा, धर्म कथा. हमारे वहां तुंग्या नगरी के श्रावक का विशेषण था, लद्दत था, गैयत था, श्रावकों का विशेषण था. आज मुनि भगवान शांत हो जाते तो इनका पर्याय लिखा जाता था. वो जमाने में श्रावक का पर्याय लिखा जाता था. पर्याय 25 साल की श्रावक जीवन का पर्याय था, लद्दत था, गैयत था, जिसका अर्थ जो समझते थे ये अनुप्रेक्षा के तर पे जाते थे. कितने श्रावक मिलेंगे आज भगवान के वचन को समझने के लिए? 15 मिनट का समय फॉर वन डे. पुण्य और प्रज्ञा में हम साथ थे. और जो आचार्य भगवंतों ने बताया इनका मैं गवाह हूं. कभी कभी रात को जय सुंदर समाज में अभय शेखर सूरी हम सब साथ में विशेषांक भाष्य का पाठ करते थे. तमने कहीं खबर? खाली एक कर्मी बनते सूत्रों पर 28,000 श्लोक है. खाली एक कर्मी, कहीं लेवू देवू नहीं. तुम्हारे कॉमेंट नहीं करता, प्लीज वेदना છે. તમે એમ કહો મારા સાહેબ આપણે શું નથી? એક કરેલી બનતે સૂત્ર 28,000 શ્લોક વાંચીએ ત્યારે એમ લાગે કે મહાપુરુષ શું ખોલી રહ્યા છે. આપણે આ દરિદ્રતા તિજોરી જોરદાર ચાવી છે, ખોલવું જ નથી તાળું, અને ભિખારી થઈને ફર્યા કરીએ છીએ. गुरुदेव की आज्ञा थी, जब तक विशेषांश का भाष्य हो तुम्हें मालूम नहीं है कौन से गुरुदेव. कुमार बार स्वाध्याय करते बैठते थे ना, तो हम जय सुन्नाथ का कंठ बहुत जबरदस्त. और स्वाध्याय करने के पहले हम सब मंगली करते. मंगली अहिया मंगली करीने प्रवचन शुरू करी ऐसे तो लगता था कि 3-4 घंटा स्वाध्याय करना होता था. तो मंगली जोरदार करे, जोरदार એટલે ને નમોરિયંતણ તો બોલીએ, પણ પછી જે મંગળી થાય એ જયસુરમાં પણ હતા થોડું રાગમાં, કારણ કે કંઠ મસ્ત છે. તમને કહું, મને પ્રેમસિંહજી કીધું હતું, દીક્ષાના પહેલા વર્ષે ગયા ને ત્યારે પ્રેમસિંહમાં મને કીધું, તારે શું ચાલે છે ભણવામાં? મેં સાહેબ સંસ્કૃતની પહેલી બુક. મને કહા જીતેન્દ્ર, આ જયસુંદર નહોતા, એમનું નામ જીતેન્દ્ર હતું. મને કહીને કાદંબરી ચાલે છે, એ દીક્ષા નથી લીધી. ત્યારે મેં કીધું સાહેબ એ જીતેન્દ્ર છે, હું રત્નસુંદર છું, આમ જ રહેશે. હા, જે રજની હતો એટલે કહેવું પડે ને. એટલે મેં કીધું સાહેબ નહીં, રત્નસુંદર જ હતો ને, દીક્ષાનું પહેલું વર્ષ. એટલે મેં કીધું સાહેબ જીતેન્દ્ર સાથે મારી તુલના કરતા નહીં, એ જીતેન્દ્ર બરાબર છે, આનું અહીંયા બરાબર છે. ये तप से, ये विद्वता, ये गुरुदेव की कृपा. शायद मेरे समुदाय में संस्कृत की पहली बुक 11 बार करने का रिकॉर्ड मेरे नाम से है, और 2 बुक के बाद सीधा कादम्बरी करना रिकॉर्ड आपके नाम से है. ये हाई. और हम सब स्वाध्याय जब साथ में करते थे
नमोरियंताणम बोलने के बाद जय सुमा मंगलाचरण करते हम भी तो साथ में निवाण मग्गे वरजान कप्पम अरहद वक्त्र प्रसूतम तो गुरुदेव दंडासन लेके आए બધા ગવૈયા ભેગા થયા છો આમાં કયા સંગીતનો પ્રોગ્રામ હતો ખાલી ગુરુદેવને એટલું સાહેબ મંગળી ટોપ થાય તો સ્વાધ્યાય ટોપ થાય મને કે ગાવાનો શોખ હોય तो संतारापुरजी बनाए संतान में काजे अत्यारे सीधू चलाओ 2 मिनट की भी बिगाड़ना नहीं है और हद बख्तर में सीधा चलाओ संगीत में नहीं ये गुरुदेव थे और इतने गुरुदेव का प्रेम और आपको खुश करने के लिए हम चांद की बाजी लगा के बैठे करीबन 3-3, 4-4 घंटे का स्वाध्याय करते थे और स्वाध्याय करने के बाद गुरुदेव पीठ थपथपावे ऐसी हम चाहना भी रखते थे और जब भी गुरुदेव के पास जाते थे गुरुदेव रातना 8 થી 12 4 કલાકનો સ્વાધ્યાય કર્યો ત્યારે ગુરુદેવના મોઢામાં શબ્દ હતા રત્ન સુંદર હેમચંદ્ર જેવો સ્વાધ્યાય હજી તારો નથી। आज वो दृश्य याद है उनका कम पीढ़ी का स्वाध्याय जिसने सुना वो धन्य बन जाए ऐसा स्वाध्याय ऐसा जब तो हेमचंद्र के जैसा स्वाध्याय आज वो दिन याद है। नंबर 5 हम भी कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं अभी भी आपका श्रुत के प्रति प्रेम था वो हमारा अभी भी है कि नहीं क्वेश्चन मार्क। आपने बोला ना कि चाहे कितने भी नींद में हो मगर भगवान के शासन के प्रति कोई आक्रमण की बात हो खड़े हो जाते थे ये भगवान के शासन के प्रति आपका प्रेम था। और एक बात कही दूं आपको ये शब्द बोलना है गुरुदेव वी लव यू इनके पहले ये शब्द बोलना वी लव पेन विदाउट पेन यू कांट लव गुरुदेव यू कांट लव जिन शासन यू कांट लव गॉड नथिंग एल्स। पीड़ा पर जिसको प्रेम नहीं है वो किसको प्रेम लॉन्ग टाइम तक कर नहीं पाएगा। दावा के साथ में कहना चाहता एक मकोड़ा के प्रति प्रेम था महाराजा कुमारपाल को मकोड़ा को दूर करने का हर संभव प्रयास करने के बाद मकोड़ा दूर नहीं हुआ चप्पू से चमड़ी निकाल करके मकोड़े को बचा दिया। ये प्रेम था इनके प्रति मगर इनके लिए पीड़ा थी। आज इस सभा में बैठने वाले को यदि तुम फॉर्मालिटी से नहीं आए हो पूज्यपाद श्री के प्रति हृदय का जबरदस्त तुम्हारा भाव है तो मैं कहना चाहूंगा एक छोटी सी श्रद्धांजलि नहीं स्मरणांजलि। श्रद्धांजलि तो देने वाले बहुत निकले स्मरणांजलि एक दिन में कम से कम ओनली मिनिमम 15 मिनट भगवान के वचन को या तो पढ़ेंगे या तो सुनेंगे या तो उनको मेमोरी में सेव करने का प्रयास करेंगे। छोटा सा आपका ये नियम ये सचमुच आज के गुणानुवाद की सभा का श्रेष्ठतम रिजल्ट होगा कि गुरुदेव अपनी जिंदगी भर तक श्रुत की रक्षा की कभी जाओ कभी ये परिमल में जो ज्ञान भंडार है उस पर जाओ इनके कागज काले एक नियम एवं अपवाम आवे जेटला रुपया गुरु पूजन करो एटली गाथा गोखवी पड़शे ज्ञान पूजन करो एटला ज्ञान पूजन करता जेटला रुपया मूको एटली गाथा करवी पड़शे केटला मूको नहीं तमे हसो नहीं ने तमे बोलो केटला मूको खाली एटलो नियम जेटला रुपया मूको एटली गाथा करवानी एटली ज एक आचार्य सूत्र प्रवचन में होगा पढ़ने का सकल श्री संघ को सुनाने का लाभ मिलेगा। गुरु भगवान के मुंह से बोलने वाला जोर से तारीफ करता है। मैं भी पॉसिबल आचार्य सूत्र गुरुदेव को बेराने के लिए 10 लाख की तुम बोली लगते हो पर सूत्र भरावे एनी एक महीना में 8 कलाक वांचन करવું પડશે એવી कंडीशन साथ में હોય। आज मैं इतना दे सकता हूँ ओनली फॉर 15 मिनट्स। 1 साल हुई आचार्य भगवान को आज के दिन समय नहीं मिलता ऐसा बोलना ही नहीं
वेयर देर इज द इंटरेस्ट देर इज द इन्वेस्टमेंट। आप जहां भी बोलते हो नो टाइम, वहां सीधा बैकग्राउंड में नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है वहीं इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, और इन्वॉल्वमेंट होने के बाद इम्प्रूवमेंट होता है। 4 कंडीशन। 1 इज द इंटरेस्ट, 2nd इज द इन्वेस्टमेंट, 3rd इज द इन्वॉल्वमेंट एंड 4th इज द इम्प्रूवमेंट। कभी दर्शन तो करो। कौन थे वो टाइम परिमल में गया था हमारा सर, कृपा रत्न हमारे, हम गए थे, आपने बता दिया, आंख में हर्ष के आंसू आ गए। ये नादुरुस्त तबियत में क्या मिशन लेकर के बैठे हैं। पुण्य में हम सब एक थे। शायद प्रज्ञा में भी हम उनकी जैसे नहीं, फिर भी 70-80% हमको भी मिलते, मगर प्रेम हमारा कमजोर पड़ गया और अभी भी कमजोर है। અહીંયા જેટલી બહેનો અને માતાઓ આવી છે સાંભળવા, અને તમને પણ પૂછી લઉં, તમારો દીકરો એમ પૂછે પપ્પા સ્કૂલે જાઓ કે પાઠશાળા જાઓ? इस एजुकेशन के लिए आपके पास जितना बजट है, 10% बजट भी भगवान के वचन के लिए तुमने निकाला है क्या? 10% ओनली। मैं सांताउस में था कि बाप मिलने के लिए आया था। महाराज साहब, केजी में मेरे बेटे को 25 लाख में एडमिशन मिला। केजी में एडमिशन के लिए 25 लाख, और उनको बोले पाठशाला के लिए महाराज साहब कोई व्यवस्था नहीं थी। पुण्य, प्रज्ञा, प्रेम, पीड़ा, और पीड़ा अकेली नहीं थी। पीड़ा के बाद 5वें नंबर का स्टेप पुरुषार्थ। आप चमके निकल गए। पीड़ा ऐसी निष्क्रिय नहीं थी, जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, नहीं, इस उम्र में भी चम के बरसे। यथाशक्ति पुरुषार्थ करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। शायद जो भी आए उनके सामने पीड़ा और प्रेम की बात रखी, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया। मैं इतना कर सकता, तुम क्या कर सकते हो? जहाँ भी मेरा चातुर्मास रहता था, वहाँ आचार्य भगवान का पत्र निश्चित तो से स्मृत को लेके 1 साल ऐसा नहीं गया होगा जहाँ आपका पत्र नहीं आया होगा। रत्न समाज जहाँ भी हो वहाँ इतना स्मृत के लिए प्रेरित करना, यह पुरुषार्थ आपको मैं पूछना चाहता हूँ। दीपक, मनमा का एम्बिशन खरी? તમારા ધંધાને વધારવાની તમને એમ્બિશન છે? આખા હિન્દુસ્તાનમાં, આખી દુનિયામાં મારો ધંધો કેવી રીતે ફેલાય, તમને આ ભગવાનના વચનમાં એમ્બિશન નથી, कोई नहीं। एक आत्मा परमात्मा बनते एम्बिशन को लेकर के, जो मारू चाले तो, जो मारू चाले तो आखा जगतना मोक्ष में मोकली दो। आ एम्बिशन जेने तमे भावना नाम आपो छो, और जे तीर्थंकर नामक इनाम दे दिया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सर बोलो, भगवान के वचन को पूरी दुनिया में फैलाना है, यह ताकत भगवान मेरे पास कब आ जाए? आपके मन में एम्बिशन है क्या? ये आचार्य भगवान ये एम्बिशन लेकर के बैठे थे। हजारों साल तक, जब तक भगवान का महावीर का शासन है, तब तक ये शुद्ध की रक्षा होनी ही चाहिए, चाहे कितने लाखों रुपया लग जाए, लगने दो, मगर एनी कॉस्ट। आपके पास एम्बिशन है क्या? आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, मेरा बेटा एमकॉम LLB होना चाहिए, चाहे गुरुदेव 1 साल का 25 लाख का खर्च करना पड़े, अब कनाडा भेजूंगा, लोन लूंगा, मगर बेटी के करियर बना दूंगा। तमने पूछ लो, भगवान शासन ने बधे फैलावानी तमारी एम्बिशन केटली होय तो बोलो। लागणी, धगस, आग केटली लागे, साहेब बचावी दईश। एक बात कही दू, गई कालनु काम आजे करे, फरीवार याद रखो, गई कालनु काम आजे करे ए नित्य वृद्ध छे। गई कालनु काम आजे करे ए नित्य वृद्ध छे, आवती कालनु काम आजे करे ए नित्य युवान छे। आवती कालनु काम आजे करे ए नित्य युवान छे। पूज्यपाद आचार्य भगवान हेमचंद में नित्य युवान था, नित्य युवान। हमेशा के लिए कल का काम आज करो, कल का काम आज करो,
मेरे से वो सगवत ना करो, अरियन पद तो ठाई। ये एम्बिशन था ना जो बोला, ये सब आचार्य भगवान ने बोला, क्या था? विश्व हिंसा मुक्तो, ये एम्बिशन थी ना। आ तमारा मन में वो कहीं उठતું જ નથી। આવું ભગવાન મહાવીરનું શાસન બોલવા માટે ગાજે ગાજે છે વિષમ કાળની કાળ રાત્રિમાં દુનિયાભરમાં ફેલાવેલું, મારા દીકરા સુધી, મારા ક્યાં સુધી। આજે તમે બધા સાંભળો, પૂછ્યું છું તમને, મનમાં કોઈ એમ્બિશન છે તમને? જવાબ જોઈએ છે મારે તમારી। चंद्रकुमार भाई, ये सब आप गुरुदेव के बहुत नज़दीक थे और मैं मानता हूँ, तो मुझे मालूम है आप सबने गुरुदेव को बिना बोले जो सपोर्ट दिया है, इनकी लाख लाख मैं अनुमोदना करता हूँ। मैं इन सभी को पूज्य बात आचार्य भगवान हेमचंद्र के नज़दीक जो भी थे, चंद्रकुमार डॉक्टर और भी जो कुछ भी थे, इनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और एक बात बताना चाहता हूँ, परचूरन पड़े तो आवाज़ करे, 2000 नोट पड़े तो पण अवाज क्यारे नहीं करे। आ बधा 2000 नोट जेवा था, क्यारे अवाज कर्या विना ए लोकोए काम कर्युं छे। आवा बधाने तो धन्यवाद आपवो एटला ओछा छे। कदाच एम न कहूं, पण एम कहेवाय के पूर्वना काळमां आराधक दरेक आचार्य भगवान तो पोते थाय, एमने प्रभावक बनाववानुं काम उदार दिल श्रावको करे। फरीवार आचार्य भगवान तो आराधक होय, एने प्रभावक बनाववानुं काम उदार दिल श्रावको करे। खाली आ पूज्यपाद आचार्य भगवान हेमचंद मने आवा जबरदस्त प्रभाव बनावવાનું काम अनेक उदार दिल श्रावकोए उदारतापूर्वक वगर अवाज करे कर्युं छे। ए बदल ए सौनी खूब खूब अनुमोदना छे। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, तमारा मनमा भगवानना कया शासनना अंगने चारे बाजू फैलाववानी मळे तमारे तमारा मनमा कई? साहेब, आ भगवाननुं देरासर लाखों लोगों सुधी पहुँचाड़ू क्यारे? 99 करोड़ देरासर सुकाम बना, 18 करोड़ 53 लाखना खर्चे विमल मंत्री देरासर सुकाम बनाव्યું। संप्रति महाराजाए लाखों श्रावको बनाव्या सुकाम? मुनिओने मुनिना कपड़ा પહેરાવીને મોકલ્યા, કેમ? એમ્બિશન। यू कैन गिव मी आंसर? एम्बिशन धंधो વધારવો છે, पैसा વધારે છે, એફડી વધારે, બધી એમ્બિશન છે અને એટલે તમે દોડો છો। ભગવાનના શાસનને પ્રભાવવાના માટે એમ્બિશન તમારી કઈ? ખ્યાલ છે ને સંપ્રતિ મહારાજ ચંદ્રકુમાર? હે, ક્યાં સુધી મોકલ્યો? આજે મુસ્લિમ દેશોમાં પણ ક્યાંક 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 જમીન ખોદે ને ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિ નીકળે છે। આ પ્રભાવ એમ્બિશનનો હતો। આવું આવું ભગવાનનું શાસન મારા સુધી નહીં, હું દુનિયાભરમાં પહોંચાડી દઈશ। આ હતી આચાર્ય ભગવાનના મનમાં એમ્બિશન। બે, એક શ્રુત રક્ષા, જીન શાસન રક્ષા, અને ત્રીજા નંબરમાં અહિંસા મુક્ત વિશ્વ બનાવવાની જે ભાવના, કરોડોના જાપ, અરિયન પદના જાપ, એ વર્ણન કરવા માટે કદાચ કલાકોના કલાકો ઓછા પડે। आपको मालूम नहीं दीपक, मैं जब मुमुक्षु में था, पाटन में चौके में भोजन करने के लिए गया। कल्पे છે કે એવો પ્રસંગ જે બહુ યાદ કરવાનું મન ન થાય, પણ આજે છે તો યાદ કરાવી દઉં। રસોડાની બિલકુલ બહારની સાઈડમાં હેમચંદ્રમાનું આસન હતું। આસન 62 સાધુ કદાચ પ્રેમસીમાની સાથે હતા। બહાર નીકળ્યો અને હેમચંદ્રમાં મને જોયો, મને ઊભો રાખ્યો। મુમુક્ષુ છે? હા। ક્યાંથી આવે? મુંબઈથી। નામ શું? આ બધું કર્યું। હવે દીપક, હેમચંદ્રના તો પ્રવચનો ચાલતા હતા, હું સાંભળતો હતો। એમના પ્રવચનો ભવ ભાવના ઉપર જેમણે સાંભળ્યા છે અને નરક ગતિનું વર્ણન કરે ત્યારે હું એમ દાવા સાથે કહી શકું, રાત્રિ ભોજનને પાપ ન માનનારો કદાચ જિંદગી પર પાપ છોડી દે એવું વર્ણન। લોહી આમ લાગે કે નરક ગતિમાં માર ખાવા આપણે પહોંચી ગયા, આવા પ્રવચનો એમના ચાલતા હતા। સાંભળતો હતો। એ હેમચંદ્રમાં મને ઊભો રાખ્યો। 5 મિનિટ મેં વાત કરી કુમાર પર, ક્યાં રહે છે, શું કરે છે, બાપુજી શું કરે, દીક્ષા ક્યારે, ગુરુદેવ આગળ ભણે છે શું? હવે
આવા મહાપુરુષ જ્યારે મને પૂછતા ત્યારે એમ તો ન કહું ઊભો થઈ જાઉં અને ઉપર મોડો પહોંચ્યો ગુરુદેવ આગળ ભુવન ભાનુસીમાં એક તે ભાનુજી મારે કેટલા વાગ્યા ક્યાં ગયો હતો હું સાહેબ હેમચંદ્રમાં આગળ ઊભો હતો ધાર કરતો લાફોટો કીધી એક તો હું જગોલમાની બાજુમાં રહેતો તો મને ભણાવતા હતા જગોલમાને કે આ મુમુક્ષુ સ્વચ્છંદ છે એને મુંબઈ મોકલી આપો મેં તો હું પાપ કર્યું પણ આમાં આ સમર્પિત નથી સ્વચ્છંદ છે અરે મેં શું થયું પણ પછી તો માફી માગી લીધી મેં રાતના ગુરુદેવ મને કે રત્નનો એક વાત સમજી રહ્યા રજની મારું નામ હતું મને એક વાત સમજી રહ્યા બાદશાહ સાધુમાં કોઈની પણ આગળ બેસવું તો બેસવાની છૂટ મારી સંમતિ વિના બેસવાની હેમચંદ્રે તને ઊભો રાખ્યો એ હેમચંદ્રની ભૂલ નથી તું ઊભો રહ્યો તારી ભૂલ છે હવે નહીં ખ્યાલ નથી હું સાહેબ ચોક્કસ અને હવે વાત તમને કહું આ અમદાવાદથી વિહાર કરીને બડનગર ગયો ત્યારે છેલ્લું પ્રવચન અહીંયા કરી દઉં પૂજ્યપાદ કચારીપતિ જયઘોષમાં બાજુ વડીલ તરીકે હતા આ બાજુ હેમચંદમાં એની બાજુમાં હું હતો અને એ વખતે હેમચંદમાં મને યાદ કરાવ્યું મને કે મારા હિસાબે તમને માર પડ્યો તો યાદ રાખ્યું એક લાફો ઠોક્યો તો ગુરુદેવ ચહેરાનું હાસ્ય વખતે જોયે રત્નમાં મારો તમારી પર બીજો જે ઉપકાર હોય તે લાફો તો ખવડાવે છે बात मैं अभी करना चाहता हूँ पुण्य हमारा कॉमन था प्रज्ञा भी शायद हमारी ठीक ठीक थी प्रेम में हम कमज़ोर पड़े प्रेम में कमज़ोर पड़े इसलिए हमारी पीड़ा भी कम रही कम रहने के बाद पुरुषार्थ भी हमारा मंद रहा ठीक है श्रुत की रक्षा के लिए पैसा दिखाना है दे दो लाख रुपया बस निकल गए તમે તિજોરીના પૈસા ઓછા કર્યા બીજું કંઈ ઓછું ન કર્યું એ પૈસામાં તમે કમાઈ પણ ગયા कोई दिक्कत नहीं प्रेम कम पड़ा इससे हमारी पीड़ा कम रही पीड़े के हिसाब से पुरुषार्थ हमारा कमजोर रह गया और आपने बता दिया हर साधु भगवान ने 2-2 साल तक विदाउट ब्रेक 24/7 आपकी समाधि के लिए प्रयास किए यही जगह पे मैं बैठा हूँ जहाँ आप शांत हो गए वही कमरा बता दिया मुझे यही कमरे में आचार्य भगवान शांत हो गए मैं धन्य बन गया अपने आप को और आपने बताया लास्ट 72 आवर्स चारों ओर ये अरियन 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 का नाद चल रहा था और आपकी समाधि अद्भुत हुई मैं इनको बोलता हूँ परिणाम 6 स्टेप पुण्य प्रज्ञा प्रेम पीड़ा पुरुषार्थ और परिणाम मरणम मंगलम यस्य सफलम तस्य जीवनम वो आदमी कैसे मरा वो मुझे बता दो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे जिया मानस मर्यो केवी रीते कही दो कई दिश ए केवी रीते जीव्यो छे पूज्यपाद वैराग्य भाई देशना दक्ष सिमंदर स्वामी भगवान के अमाप आराधक मुलुंड में आपने मेरू महोत्सव कराया था आपकी ब्रांड थी हेमचंद्रमा माने मेरे सिमंदर स्वामी की अट्टम ये ब्रांड थी और जिंदगी भर तक जहाँ भी गए हजारों लोगों को सिमंदर स्वामी के प्रेमी बना दिए घंटों भर तक आपका गुणगान गाए तो भी कम है मगर में कम से कम उम्र कितनी है बहु तमारी अगर नीचे उतरीने गुरु दक्षिणा मांगू छू खाली गुरु दक्षिणा एमनी उम्र 89 वर्षनी આજથી માંડીને કમસે કમ 89 દિવસ સુધી ભગવાનના વચન માટે તમે ગોખશો વાંચશો કાંઈ પણ કરશો પુનરાવર્તન કરશો નવકારથી માંડીને ઈર્યાવે સુધીના સૂત્ર ખાલી યાદ કરી જશો બટ ઓનલી ફોર 15 મિનિટ્સ પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવંતે આખી જિંદગી સુધી શ્રુત રક્ષાની આવી મહેનત કરી એમને સ્મરણાંજલિ આપવા માટે એમની 89 વર્ષની ઉંમર નિમિત્તે આજથી એટલે આવતીકાલથી કદાચ
89 દિવસ સુધી ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ સુરત માટે તમે પ્રયાસ કરશો. આટલી ગુરુ દક્ષિણા આજે આ બધા આચાર્ય ભગવાન વતી હું માગું છું. તમારી મળી શકશે? હાથ ઊંચા સબકે. ખાલી 15 મિનિટ કોઈ પણ ધાર્મિક પુસ્તકનું વાંચન કરશો તો પણ ચાલશે, પણ 15 મિનિટ પ્રભુના વચનને આજે આપી છે. આપો દાન આપી.